वो ट्रेन का यादगार सफ़र। कुछ साल पहले की बात है। एक बार मैं और मेरी आंटी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। लेडीज़ कंपार्टमेंट था तो हमारे पास 4 लेडीज़ बैठी हुई थी। ट्रेन का सफ़र तो हमेशा सुहाना होता है और अगर हमराही अच्छे मिल जाए तो यादगार भी। कुछ देर बाद एक दूसरे से बातचीत की और दोस्ती हुई। दोपहर का समय था, सब बोर हो रहे थे। पास में 2 गुजराती आंटी बैठी थी तो उन्होंने कहा, टाइम पास करने के लिए क्यों ना अंताक्षरी हो जाए। सबने हामी जताई। गाना बजाना शुरू हुआ। सब सफ़र का मजा ले रहे थे। कुछ देर बाद एक कोयल से मीठी और मधुर आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी सुरीली थी कि उसकी आवाज़ सुनते ही हमारी आवाज़ अपने आप बंद हो गई और हर किसी की नज़र जैसे उसे ही ढूंढ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कोई 12-13 साल की लड़की है। कुछ देर बाद उसकी झलक दिखाई दी। वह हमारे कंपार्टमेंट से 2-3 कंपार्टमेंट छोड़ खड़ी थी। लग रहा था वह कोई गरीब लड़की थी। अक्सर हम जब ट्रेन का सफ़र करते हैं तो ऐसे संगीतकारों से मिलते हैं। उनका टैलेंट गजब का होता है और हो भी क्यों ना, भूख और हालात उन्हें अपने आप कलाकार बना देती है। उन्हें किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं होती। हम सबकी नज़र उसी पर टिकी हुई थी। जैसे कितनी जल्दी वो हमारे पास आए और हम उसका गाना सुने। कुछ देर बाद गुजराती आंटी ने उसे आवाज़ लगाई, ए टिंगरी, या आवने। उसने रुकने का इशारा किया और पैसे कलेक्ट कर दौड़ी दौड़ी हमारे पास आई। हमने उसे एक के बाद एक 4-5 गानों की फरमाइश की और उसने भी बड़े चाव से सारे गाने गाए। आवाज़ इतनी मधुर थी कि बस सुनते रहो। फिर उसने हाथ फैलाए और सबने उसे 1-1 रुपया दिया। लेकिन गजब तो तब हुआ जब सामने बैठी एक 18-20 साल की लड़की ने उसे 20 रुपये का एक नोट थमा दिया। गुजराती आंटी तो जैसे भड़क सी गई। ये आजकल की जनरेशन भी ना यही बढ़ावा देते हैं इन जैसे लोगों को। भिखारी को 20 रुपये। उस पर मेरे साथ जो आंटी थी उन्होंने आग में और घी डाला। हाँ हाँ, हाथ पैर सही सलामत है, कुछ अच्छा काम कर सकती है, कमा कर खा सकती है, पर यूँ भीख मांग कर। वह कुछ और बोलती, उससे पहले वो नन्ही गायिका भड़क उठी। हाँ, भिखारी नहीं, गायिका। मेरे लिए वो किसी गायिका से कम नहीं थी। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उम्र तो उसकी यही कोई 13 साल की होगी, लेकिन लग रहा था इतनी कम उम्र में भी समय और हालात ने उसे अपने लिए लड़ना सिखा दिया था। उसके गुस्से से लाल चेहरे पर साफ प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने उसके ज़मीर को ललकारा हो। उसने कहा, ए आंटी, भिखारी किसको बोल रही हो? भीख नहीं मांग रही हूँ। मजबूर जरूर हूँ, पर अपनी आत्मा या शरीर को नहीं बेचा, अपनी कला का प्रदर्शन कमा रही हूँ। फिर वह हमारी ओर मुड़ी और आंटी की तरफ इशारा कर पूछने लगी, और हाँ, क्या कह रही थी आप? काम करो, कमाकर खाओ। तो बताओ, कौन देगा काम मुझे? आप दोगी? तो ले चलो मुझे अपने साथ, आपके घर का सारा काम कर दूंगी। बदले में 2 वक्त का खाना, सर ढकने के लिए छत और अपने बच्चों की उतरन दे देना, तो भी खुश हो जाऊंगी। ये सोचकर कि मैं महफूज हूँ। क्या ले चलोगी? उसने सवालिया नज़र से देखा। क्यों हो गई ना बोलती बंद? और हाँ, सही में हम सबकी बोलती बंद हो गई। सब एकटुक उसे देख रहे थे और वह मुंह फेर वहाँ से चल दी। पर उसकी बातें आज भी कई बार सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि दूसरों को राय देना कितना आसान होता है, लेकिन क्या किसी बेसहारे का सहारा हम बन सकते हैं? क्या है कोई जो इनका हाथ थाम सके? आज भी उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाती हूँ, पर ऐसे किसी बेसहारे का हाथ थामने की हिम्मत मुझ में भी नहीं है।
ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।